आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के एसएससी जीडी 2025 एग्ज़ाम्स की तैयारी बेहतर चल रही होगी। राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री 2025 इस टॉपिक से एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से आप लोगों का एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। तो वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है। जो भी नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सभी बच्चों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि अगर आपने बीच से छोड़ा, अगर वीडियो स्किप किया अगर आप लोगों ने बीच से, तो ये मान लीजिए कि मेरी जो मेहनत है, मेरी पूरी मेहनत सफल नहीं होगी, खराब हो जाएगी। तो राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। खासकर एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में 2 से 3 मैंने बोला है, लेकिन 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं हर शिफ्ट की भी मैं बात कर रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में जिन बच्चों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, तो उन बच्चों को ये क्लास मिस नहीं करनी है। पूरी क्लास को आपको देखना है और इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, दूसरी बात, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है, यार क्या कर रहे हो, प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, 25 दिसंबर 2024 तक 5 राज्यों के राज्यपाल जो हैं वो बदल दिए गए हैं, जिसमें बिहार नाम आता है। इसमें बिहार का नाम आता है। बिहार के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। उड़ीसा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। मिजोरम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? डॉक्टर विजय कुमार सिंह। मणिपुर के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। पहला प्रश्न हमारा रहेगा, हरियाणा की लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री का क्या नाम है? कोशिश कीजिएगा सभी प्रश्नों के आंसर देने का, और कोशिश ये कीजिएगा कि ज़्यादातर आप लोगों के आंसर जो है वो सही निकले। के पलानीस्वामी, नायाब सिंह सैनी, प्रमोद सावंत, विजय रूपाणी। हरियाणा की लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है नायाब सिंह सैनी। ये हरियाणा के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। हरियाणा को राज्य का दर्जा कब मिला था? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मनोज सिन्हा, आसिफ अली जरदारी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला। तो उमर अब्दुल्ला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ममता बनर्जी, जोरमथांगा, मोहन चरण मांझी, के चंद्रशेखर रॉय। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी। ये ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो मोहन चरण मांझी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? श्री हरिबाबू कंभमपति। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तीसरी बार, तो तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं मेरे प्यारे बच्चों पेमा खांडू। तो पेमा खांडू, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला था? 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है?
ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? केवल त्रिविक्रम परनाइक, ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम है चंद्रबाबू नायडू। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं एस अब्दुल नज़ीर। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? सो मैं प्यारे साथियों, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। तो रेवंत रेड्डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं तेलंगाना की बात करूं तो तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? विष्णुदेव वर्मा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न क्या है? सिक्किम के दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, सिक्किम के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं प्रेम सिंह तमांग। तो प्रेम सिंह तमांग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं सिक्किम की बात छोड़िए, अगला प्रश्न देखेगा। 2024 में बिहार के 9वीं मुख्यमंत्री कौन बनी है? नवीन पटनायक, नीतीश कुमार, विजय रूपाणी, के पलानीस्वामी। 2024 में बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। मैं अगर बिहार की बात करूं तो बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। देखिए, अगर आप लोगों को वाकई में क्लास पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। झारखंड के चौथी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो झारखंड के चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड का गठन कब हुआ, तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के राज्यपाल कौन है? संतोष गंगवार। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो राजस्थान के नए जो मुख्यमंत्री बने हैं, इनका नाम है भजन लाल शर्मा। तो भजन लाल शर्मा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो अगर आपसे पूछ लिया राजस्थान राज्य का गठन कब हुआ था, तो राजस्थान राज्य का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? हरिबाऊ किशन राव बांगड़े। ये आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम है मेरे प्यारे बच्चों मोहन यादव। तो मोहन यादव आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, अगर आपसे पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है? राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगूभाई छगनभाई पटेल। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। तो विष्णुदेव साय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था, तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? नया रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री कौन है? विजय शर्मा, अरुण साव। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? रोमेन डेका। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धारमैया। सिद्धारमैया, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। क्लियर है?
अगर आपसे पूछ लिया है कर्नाटक राज्य का गठन कब हुआ, तो कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है वर्तमान में, थावरचंद गहलोत। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखेगा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। सो गाइस, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम है माणिक शाह। तो माणिक शाह, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। त्रिपुरा की अगर मैं बात करूं, अगर आपसे पूछ लिया त्रिपुरा राज्य का गठन कब हुआ था, तो त्रिपुरा राज्य के गठन के रूप में 21 जनवरी 1972 को हुआ था। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न है गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। सो गैस, गोवा के मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत। तो प्रमोद सावंत, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, प्रमोद सावंत ये गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। गोवा की अगर मैं बात करूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए गोवा राज्य का गठन कब हुआ था, 30 मई 1987 को गोवा राज्य का गठन हुआ था। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। गोवा के राज्यपाल कौन है, PS श्रीधरन पिल्लई। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मणिपुर के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, तो मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह। तो एन वीरेन सिंह, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अगर मैं मणिपुर की अगर मैं बात करूं, सो गाइस, अगर आपसे पूछ लिया जाए मणिपुर की स्थापना कब हुई थी, तो मणिपुर की स्थापना 1 जनवरी 1972 को हुई थी। मणिपुर की राजधानी क्या है, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, अजय कुमार भल्ला, जो कि पूर्व केंद्रीय गृह सचिव रह चुके हैं ये अजय कुमार भल्ला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है गाइस, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो पश्चिम बंगाल की वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं, अगर आपसे पूछ लिया पश्चिम बंगाल की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 को। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है वर्तमान में, डॉक्टर CV आनंद बोस। ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन दिखेगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मेरे प्यारे बच्चों मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए तमिलनाडु राज्य का गठन कब हुआ, तो तमिलनाडु राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के नए उप मुख्यमंत्री कौन है, उदयनिधि स्टालिन। तमिलनाडु के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, RN रवि। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, केरल के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में। तो वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं मेरे प्यारे बच्चों पिनराई विजयन। तो पिनराई विजयन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं केरल की, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केरल राज्य का गठन कब हुआ, तो केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। केरल की राजधानी क्या है, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केरल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो केरल के वर्तमान में राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आलंकर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन दिखेगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का दर्जा कब मिला था, तो उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र पटेल। तो भूपेंद्र पटेल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
अगर मैं गुजरात की बात करूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुजरात राज्य का गठन कब हुआ, तो गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। गुजरात की राजधानी क्या, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम, तो वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। तो हेमंत बिस्वा शर्मा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। असम की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपसे पूछा जाए असम को राज्य का दर्जा कब मिला था, 26 जनवरी 1950 को। असम की राजधानी क्या है, तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, जो कि असम के वर्तमान में राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, पंजाब के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो प्यारे बच्चों, पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है। पंजाब की अगर मैं बात करूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए पंजाब राज्य का गठन कब हुआ, तो पंजाब राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। पंजाब के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 25वां, मेघालय के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, कॉनराड के शर्मा। कॉनराड के शर्मा, जो कि मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। मेघालय की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए मेघालय राज्य की स्थापना कब हुई, तो मेघालय राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1970 को हुई थी। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, CH विजय शंकर, जो कि मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, उत्तराखंड मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, तो उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, अगर आपसे पूछ लिया है उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून गैरसैंण। राज्यपाल कौन है उत्तराखंड के वर्तमान में, गुरमीत सिंह। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री है मेरे प्यारे बच्चों नेफ्यू रियो जो है ना, ये वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं नागालैंड की बात करूं, अगर आपसे पूछ लिया नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। नागालैंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, एल गणेशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, मिजोरम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है वर्तमान में, तो वर्तमान में मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है, लाल दुहोमा, जो कि मिजोरम के वर्तमान में मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे यह पूछा जाए कि मिजोरम को राज्य के रूप में की स्थापना कब हुई थी, मिजोरम की राज्य के रूप में स्थापना कब हुई थी, 20 फरवरी 1987 को। मिजोरम की राजधानी क्या है, तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, VK सिंह, जो कि पूर्व सेना प्रमुख हैं। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो गाइस महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र फडणवीस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ, तो महाराष्ट्र राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, CP राधाकृष्णन, जो कि महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नई दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो नई दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री है इस समय आतिशी मार्लेना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 7। दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, विनय कुमार सक्सेना। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। पुडुचेरी के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, एन रंगास्वामी, जो कि पुडुचेरी के वर्तमान में मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पुडुचेरी की अगर मैं बात करूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए पुडुचेरी राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1954। पुडुचेरी की राजधानी क्या है, पुडुचेरी। उपराज्यपाल को कौन है पुडुचेरी के, कैलाश नाथन, ये पुडुचेरी के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम है।
तो अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है देवेंद्र कुमार जोशी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देवेंद्र कुमार जोशी के साथ में। ओके। अंडमान निकोबार की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लद्दाख के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम है? तो लद्दाख के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है मेरे प्यारे बच्चों वीडी मिश्रा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा वीडी मिश्रा के साथ में। ठीक है। अगर मैं लद्दाख की बात करूं तो लद्दाख की स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी क्या है लद्दाख की? लेह और कारगिल। ठीक है। लक्षद्वीप के प्रशासक का क्या नाम है? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो लक्षद्वीप के प्रशासक का नाम है प्रफुल्ल खोदा पटेल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। लक्षद्वीप राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। राजधानी क्या है लक्षद्वीप की? कावारती। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, दादरा और नगर हवेली और दामन और दीव के प्रशासक क्या क्या नाम है? श्री प्रफुल्ल पटेल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है। राजधानी क्या है? दमन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चंडीगढ़ के प्रशासक का क्या नाम है? तो चंडीगढ़ के प्रशासक का नाम है मेरे प्यारे बच्चों गुलाब चंद कटारिया। तो गुलाब चंद कटारिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? चंडीगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस को पढ़िए, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा प्रश्न मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, हरियाणा के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री का क्या नाम है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला मैं प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछे हैं, इन 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी बच्चे एसएससी जीडी 2025 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं चैनल के साथ में जरूर जुड़ जाएं और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करें। जो भी पीडीएफ वगैरह रहती है सारी पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आज के इस क्लास की पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलेगी टेलीग्राम पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। जरूर ज्वाइन करें आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।